नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दामाद जी। कौशल्या जी की आंखें भर आई थीं। उनकी सालों की तपस्या को कुछ मिनटों में ही स्वार्थ कहकर नीचा दिखाया गया था। अब वो उस घर में एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई था जो उन्हें जाने नहीं दे रहा था। उसका प्यार ही था जो उन्हें मुश्किलों के समय भी संभाले हुए था। वो उनकी हिम्मत था। कौशल्या जी सोचती थी, उन्होंने क्या पुण्य किए होंगे जो अजय उनकी ज़िंदगी में आया। मगर लोगों के ताने सुन सुनकर उनका मन अशांत हो उठा था। अब वह किस किस का मुंह बंद करवाती। आखिर जीना तो इसी समाज में है। उन्होंने अजय से अलग होने का फैसला ले लिया था। अजय परदेश में काम करता था, पर कल वो वापस लौट रहा था। अगले दिन जब अजय पहुंचा तो उसने सबसे पहले कौशल्या जी और कमलकांत जी के पांव छुए। कैसी हो माँ? सबसे ज़्यादा आपकी याद आई मुझे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरी आत्मा को ही मुझसे दूर कर दिया था। अजय की आंखों से आंसू छलक उठे। कौशल्या जी के भी आंसू निकल आए। ये दुनिया ने भी कैसे रीत रिवाजों में बांध रखा है। अपने ही दिल के टुकड़े से ऐसे कैसे अलग हो जाएं। दोपहर के खाने के बाद अजय जब कौशल्या जी के पास आकर बैठा तो कौशल्या जी ने बात निकाली। बेटा, अब तुम आ गए हो। मुझे और तुम्हारे पापा को लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पहले की बात और थी। स्वाति और मोनू अकेले थे, पर अब तुम आ गए हो। अब हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। कौशल्या जी ने अपनी आंखें नीची कर ली। उन्हें पता था आज उन्होंने अपने बच्चे का दिल दुखाया है, पर वह करती भी क्या। उनका यहाँ रुकना समाज को रास नहीं आता। मुझसे या स्वाति से कोई गलती हो गई क्या माँ? ऐसी बात क्यों कर रही हो? अजय बहुत उदास हो गया था। कमरे से निकलकर उसने स्वाति से पूछा, क्या हुआ स्वाति? मेरी गैर हाजिरी में कुछ हुआ है क्या? फोन पर तो माँ ठीक लग रही थी। अचानक से अलग होने की बात क्यों कर रही हैं? पिछले हफ्ते मौसी जी आई थीं। जब पड़ोस की शांता ताई आईं तो उन्होंने कह दिया, यह मेरे भांजे का घर है। यह माँ बाप नहीं, मेरे भांजे के सास ससुर हैं। इनका खुद का घर वगैरह नहीं है। तो मेरे भांजे ने दया दिखाकर साथ रहने दे दिया। पर भलाई का जमाना नहीं है। ये तो यहीं टिक गए। माना मेरी बहन और जीजा जी अब नहीं रहे, पर दुनियादारी भी कोई चीज़ है। बाकी रिश्तेदार तो जिंदा हैं। इन लोगों की वजह से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब अजय बाहर का काम छोड़कर आ रहा है। देखते हैं इनमें शर्म बाकी है या नहीं। इतने दिन तो बेटी अकेली है बोलकर यहाँ रह गए, अब क्या बहाना मारेंगे। अजय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फ़ोन पर मौसी जी को खूब सुनाया। मौसी जी, आपका सम्मान करता हूँ, इसका यह मतलब नहीं आप फ़ायदा उठाओगी। आपने मेरे माँ पापा को जो भी बोला है, अब आप जब उनसे माफ़ी मांगेंगे तभी इस घर में आना। अजय ने फ़ोन रखा और अपनी सास कौशल्या जी की गोद में सर रखकर रोते हुए कह पड़ा, अगर लोग कहेंगे तो क्या माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली जाएगी? बच्चा तो मर जाएगा माँ। कौशल्या जी ने अजय को टोका, ऐसा नहीं बोलते बेटा। कैसे रहूँगा आपके बिना, और आप कैसे रहेंगी मेरे बिना? माँ बाबा को खोने के बाद जब स्वाति से मिला तो उसके जरिए आप दोनों से मिला। लगा अब अनाथ नहीं हूँ। फिर जब काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो मेरे सपने के लिए अपना सब कुछ बेचकर आप दोनों स्वाति और मोनू का ख्याल रखने यहाँ आ गए। मुझे फिर लगा मेरा सपना फिर से सच हो गया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, पर आप तो मुझे छोड़कर जा रही हो। अजय के आंसू बहने लगे। मैं तुझे कितना भी प्यार कर लूँ, अपना कलेजा निकाल कर क्यों ना दिखा दूँ? दुनिया को दिखावा लगेगा बेटा। सब कहते हैं तेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं हम लोग। कौशल्या जी जोर से रो पड़ी। क्यों माँ? क्योंकि आप मेरी सास हैं। अगर मेरे माता पिता होते तो वो भी हमारे साथ ही रहते, तो फिर आप क्यों नहीं? स्वाति भी कमाती है, तो वो क्यों अपने माता पिता की देखभाल ना करे? लोग क्या कहेंगे सोचकर हम अपने अपनों से दूर हो जाएं। ये कैसा न्याय है? मौसी जी ने गलत किया, पर आप माफ़ कर दो उन्हें। अजय ने अपने हाथ जोड़े। हाथ ना जोड़ो मेरे बच्चे। तू तो मेरा श्रवण कुमार है। स्वाति से ज़्यादा प्यार और सम्मान दिया है तूने। पर तू ही बता,
क्या तेरी मौसी जी गलत हैं? सब लोग यही कहते हैं। जब पता लगता है हम यहाँ रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। मौका मिला तो सास ससुर अपनी बेटी के ससुराल में बस गए। कौशल्या जी ने कहा, ससुराल नहीं है, ये हमारा घर है, हम सबका, जहाँ रोज़ सुबह उठकर नहाकर मेरी माँ तुलसी को पानी देती हैं। आपके बिना तो तुलसी भी मुरझा जाएगी। कौशल्या जी फिर सोचने लगीं। उन्होंने न जाने कौन से पुण्य किए जो अजय जैसा दामाद मिला, जो उनके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार था। अजय ने फिर से कहा, अगली बार कोई कहे दामाद के घर में क्यों रहती हो, तो सर उठाकर कहना, मेरे बेटे का घर है, मेरे बेटी का मायका है, ये कोई ससुराल नहीं। जो रीति रिवाज आपने बनाई है, आप लोग ही जाने। हम तो बस दिल के रिश्तों को जानते मानते समझते और मान देते हैं। कौशल्या जी अजय के गले लगकर खूब रोईं। अजय ने एहसास दिलाया, यह उनके बेटी का ससुराल नहीं, उनके बेटी का मायका है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।